धन्यवाद। यहोवा ने मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दूँ, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता को, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। और जिस खुदा पर रहीम बाप जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते, पर जिस वचन की पावर को अपने ऊपर क्लेम करता कि रुहे पाक बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरा आत्मा तेरे दास के भीतर से होकर कार्य करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद लॉर्ड जीसस। सब भाई बहनों के जय मसीह के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के खूबसूरत समय के लिए जो खुदाबंद ने हमारे जीवन में ठहरा दिया। तो कलाम मुकद्दस फरमाता है कि लेने से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का देना भला है। मुझे आज भी याद है और जब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का हमारी आयु धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा मात्र 10 से 12 के बीच में, धन्यवाद लॉर्ड 10 से 12 के बीच में थे हम लोग। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा, और मैं और मेरी सिस्टर, और मुझे आज भी अच्छी रीति से याद है कि एक एंकल धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो जब कभी भी हमारे घर की ओर से होकर गुजरते तो वो हम दोनों भाई बहन को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का चॉकलेट दिया करते थे। और हम धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को उसके गुजरने का इंतज़ार करते थे, कब वो एंकल गुजरे और कब वो हमें उपहार दे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, और कब उस एंकल के द्वारा, उस एंकल से हम धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उस उपहार को पाएँ। वो बोलते भी बहुत ही मीठा और सुरीला थे। और उसके बाद मेरे भाई और बहन वो हमारे कज़न थे, तो वो हमसे प्रीति भी रखते थे। लेकिन उसका जो बचपन में जो हमें देते थे ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उपहार के तौर पर बच्चों को जैसे प्रसन्न करने के लिए उसके कज़न कुछ ना कुछ देते हैं, तो मेरे भाई और बहनों हमें बहुत अच्छा लगता है। और आज इसी के विषय में बात भी बाइबल में से ही करूँगा। और आज का टॉपिक भेंट और कलाम मुकद्दस इसके विषय में क्या बताता है, चलिए नीति 18-16 से आज के लेसन की नींव डालूंगा और यहीं से अपने कलाम का आगाज़ करूंगा। ध्यान से सुनिए। जी, नीति 18-16 से आज के लेसन की नींव डालूंगा, यहीं से अपने कलाम का आगाज़ करूंगा। ध्यान से सुनिए। नीति 18-16 का, तो भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से जो आपसे रूठा है। मान लीजिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का लंबे समय से आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही, लंबे समय से आपने एक दूसरे के मुख को नहीं देखा है, और लंबे समय से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का वो आपसे अप्रसन्न है। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि भेंट मार्ग को खोल देती। मैं कहता हूँ मेरे भाई और बहन, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का जो आपसे खफा होकर बैठो, कुछ उसे देने का प्रयास कीजिए और उसके बाद देखिए जो कलाम मुकद्दस में गूढ़ और गुप्त भरी बातें लिखी हुई है वो सत्य है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप उसकी खुशी में अपनी खुशी और उसके गम में अपना गम को देखेंगे, और फिर उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का जो मैं कहता हूँ लंबे समय से मन मुटाव है ना, वो समाप्त हो जाएगा। और कलाम मुकद्दस भी इसी बात को दर्शाता है। क्या लिखा हुआ है? भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। आपको मालूम है, दो व्यक्ति याकूब से भेंट करने को निकलते हुए हमें दिखाई देते हैं। पहले मामा लबान का आना, मामा लबान भी याकूब से भेंट करने के लिए निकला हुआ था और इतना खफा था अपने भांजे से कि आज ये मुझे मिले। तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का, अगर परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे बीती रात ना टोकते, उसके बीती रात उसको ना कहते कि तू याकूब से ना तो अच्छा और ना तो बुरा कहना, तो मैं कहता कि मामा लबान जो था वो सारी बातें और गूढ़ बातें मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा के एक एक कर अपने भांजे पर प्रगट कर देता। अपने भांजे को खरी खोटी जरूर सुनाता, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी।
मामा लबान भी याकूब से भेंट करने के लिए निकला हुआ था और खुदावंद के दूतों ने जब उसे डांटा तो उसके बाद मेरे भाई और बहनों वो ग्रह देवताओं की बातों को लेकर बैठ गया और दूसरी ओर से 400 व्यक्ति लेकर ईसा भी मिलने के लिए आया हुआ है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से। टॉपिक भेड़ तो 400 व्यक्ति लेकर जब आप किसी से मिलने जाएंगे, जाहिर सी बात है वो बंदा तो वैसे ही डर जाएगा। आधा बल तो उसका वैसे ही जाता रहेगा कि 400 बंदे लेकर कोई मिलने के लिए आ रहा है। जाहिर सी बात है कि वो बाइबल में लिखा हुआ है कि जब कोई मिलने के लिए आया करता था शैमूल के समय में लिखा हुआ है कि क्या तो मित्र बाप से आता है। उसने कहा हाँ मैं मित्र बाप से आया हूँ। तो जो 400 व्यक्ति लेकर आया हुआ था, अगर परमेश्वर उसे भी ना फटकार लगाता तो धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। दोनों ही उससे मिलने आए हुए थे, लेकिन जो भेंट लेकर याकूब निकला हुआ था हम उसके विषय में जानते क्यों। कलाम में मुकद्दस फरमाता है कि भेंट मार्ग को खोल देती है। मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा याकूब जा रहा है। जब उसे ये समाचार मिलता है कि तेरा भाई साहब उसे 400 व्यक्ति लेकर मिलने के लिए निकला हुआ है, तो एक झुंड को आगे एक को पीछे और खुद बीच में हो जाता है और कुछ भेड़ बकरियों को छांट देता है और कुछ भेड़ बकरियों को छांट कर धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। धन्यवाद लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद लॉर्ड जीसस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। अब 2 गुटों में वो सब कुछ करने की कर देता है। क्या लिखा हुआ यहाँ पर ध्यान से सुनिए। पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित कर बहुत से। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 33वां चैप्टर 6 वर्षे से पढ़ूंगा। तब लड़कों समेत दासियों के निकट आकर दंडवत किया, फिर लड़कों समेत लिया निकट आई और उन्होंने भी दंडवत किया। अंत में यूसुफ और रहेल ने भी आकर दंडवत किया। तब उसने पूछा तेरा ये बड़ा दर्द जो मुझको मिला उसका क्या प्रयोजन। उसने कहा ये कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। इस साहब ने कहा हे मेरे भाई मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वे तेरा ही रहे। याकूब ने कहा नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तुम मुझसे प्रसन्न हुआ। इसलिए ये भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। जब उसने उसे बहुत आग्रह किया तब उसने भेंट को ग्रहण किया। धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। चाहे वो उसे मारने ही के प्रयास से आ रहा था, और जब उसने धन्यवाद लॉर्ड जी खुदावंद खुदा का खुद उसके सामने झुका, साहब के सामने झुका, और उसके बाद मेरे भाई और बहनों साहब क्यों उसे मारना चाहता था, क्योंकि वो उसके शीशे लेकर जा चुका है। हमने देखा एक समय आया पति पत्नी के अनबन में एक पत्नी जो थी वो याकूब से प्रीति रखती है और पति जो था इसहाक जो था वो ईसाव से प्रीति रखता है, और दोनों के बीच में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से अच्छे माता पिता धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अपनी संतानों के बीच में कभी भी अंतर नहीं करते। हमारा स्वर्गीय पिता किसी का पक्षपात नहीं करता। उसने सबको एक दिनार दिया, जिन्होंने ज़्यादा बटोरा उनका ज़्यादा ना रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे नहीं थे, लेकिन अपनी संतानों में तर्क वितर्क करना और एक पहले से
बढ़कर दूसरे को सम्मान देना ये अच्छा ना है। सबको एक सम्मान रखिए कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। अब साहब उसकी सारी याकूब उसकी सारी शीशे लेकर जा चुका है और उसके पहले उठे का अधिकार उसने पहले बेच दिया और उसके बाद जो सबसे बड़ी बरकत इसहाक ने बोलकर इज़राइल को दे रखी थी और उसके बाद हम सारी बातें जानते और यहाँ पर वो जानता था कि वो बात आज भी साहब के मन में कहीं ना कहीं गौर कर कर बैठी हुई है। और जब वो वापस आया तो अपनी पत्नी और अपने बच्चों और खुद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से पृथ्वी पर झुककर उसके लिए उसके सामने दंडवत किया। और उसके बाद मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वो आगे बढ़ा क्योंकि लिखा हुआ है बेट मनुष्य के लिए मार खोल देती। कहाँ उनके बीच में वो बचपन का विवाद और कहाँ उसके बाद मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का दोनों का मेल न हो जाना ये मैं नहीं कलाम मुकद्दस फरमाता है। अब मेरे साथ आगे निकालिए देखिए मेरे साथ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। अब अलीअज़र जिसका अर्थ होता है सहायक वो भी निकला हुआ है। अपने मालिक इब्राहिम ने उसे शपथ खिलाई अपनी जांघ के नीचे रखकर कि तू कनानी और हित्ती लड़कियों में से कोई मेरे बेटे के लिए चुनकर ना लेकर आना लेकिन मेरे कुटुंब के पास जा और वहाँ से मेरे बेटे के लिए दुल्हन लेकर आ। और जब वो निकला उसने 10 ऊँट छाटे 10 ऊँट छाट कर 10 व्यक्तियों को उन पर नियुक्त किया और खुद 11वें ऊँट के साथ वो आगे बढ़ रहा है। और आगे चलकर जब वो एक स्थान पर रुकता है तो निकालिए बुक ऑफ जेनेसिस उसका 24वां चैप्टर उसकी 53वीं वर्सेस कहती है फिर उस दास ने सोने और पहिए के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताई। उसने तड़के उठकर कहा मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अच्छे अच्छे उपहार अच्छी अच्छी बेटे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो अलीअज़र लेकर अपने मालिक के घर से इब्राहिम के घर से विदा हुआ था। और जब उसे रिबका मिली तो मेरे भाई और बहनों उसने उसे भी पहनाया दे तोले के नथ और सोने की नथ और कंगन तो वो पहले ही पहना चुका था। और उसके बाद उसने और भी उपहार दिए और वन रिबका को ही नहीं उसके घर वालों को भी उसने बेटे दिए। और उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उसने जो अपना प्रयोजन था वो पहले ही बता दिया था। उसके बाद वहाँ पर रात बितानी और रात बिताकर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का दुल्हन को लेकर अपने स्वामी के घर तक आना पिता परमेश्वर ये छोटी बात नहीं। जब आप किसी को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को उपहार देते भेंट देते तो मैं कहता हूँ मेरे भाई और बहनों आपका रुका हुआ काम धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का बन जाता। घूस देना एक अलग बात है लेकिन अपनी खुशी से भेंट देना उपहार देना वो अलग है। अपना काम निकलवाने के लिए घूस ना देना। मैं ऑलरेडी मेरा यूट्यूब पर एक लेसन पढ़ा हुआ था वो नहीं कर सकते जो पाप है। लेकिन उपहार क्या होता है भेंट क्या होती है मेरे भाई और बहनों जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का किसी को पाने के लिए और किसी को पूरा मान सम्मान देने के लिए आदर भाव देने के लिए आप दिल से देते वो है। घूस क्या है मेरे भाई और बहन अपना पक्ष अपना मतलब निकालना कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। और वो
करेगा भी। धन्यवाद लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद लॉर्ड जीसस। खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से कि कोई सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। धन्यवाद लॉर्ड जीसस, खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू धन्यवाद लॉर्ड जीसस। खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आते। चलिए कलाम मुकद्दस से ही बातें करूंगा और कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हुआ आगे बढ़ूंगा। मैं साथ निकालिए पहला राज्य 10वां चैप्टर, पहला राज्य 10। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का यहाँ पर लिखा हुआ कहता, जब शबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कृति सुनी तब वे कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वे तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊँट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही कि वे उसको ना बता सका। जब शिबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धि मानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े होते हैं और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं, उसके पलाने वाले कैसे है और वे कैसी चढ़ाई है जिससे वे यहोवा के भवन को जाया करता है। ये सब जब उसने देखा तब वे चकित रह गई। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का भेंट मार को खोल देती है। अब जब शिबा की रानी के मन में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बहुत से प्रश्न से बहुत सी ऐसी बातें थी जो अपने राज्य के विषय में वो पूछना चाहती थी और जो पूछने के लिए वो आई हुई थी वो छूछे हाथ नहीं आई थी। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि कोई मुझे छूछे हाथ मुंह ना दिखाए, चाहे वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15वां चैप्टर के मेरे पिता ने तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम बहुतेरा फल लेकर आओ। और जब आप धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। उसने कहा किसी ने 30 गुना, किसी ने 60 गुना, कोई 100 गुना लेकर जाएगा। जिनको जैसा तोड़ा मिला वो उस तोड़े को वो फलवंत कर रहा है। मैं प्रसन्न हूँ कि अंतिम दिनों में आकर मसीहों में मेरे भाई और बहनों जो एकता देखने को मिल रही है कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा उसने कहा अगर तुम एक दूसरे से प्रेम रखो तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। और यहाँ जहाँ पर शबा की रानी आई हुई है तो वो छूछे हाथ नहीं थी और जितने उपहार और जितनी बेटे वो लेकर आई थी, लिखा हुआ कि इतनी बेटे और इतने मसाले और इतने अच्छे अच्छे उपहार धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सुलेमान के राज्य में फिर कभी भी नहीं कोई लेकर आया था जितनी वो बड़ी भेंट लेकर आई हुई थी। और जितनी बड़ी भेंट और जितना बड़ा उपहार वो लेकर आई हुई थी, कोई भी बात राजा की बुद्धि से छिपी ना रही जो सुलेमान ने उसे नहीं बताई। यहूदी ग्रंथ भी इसके विषय में बताते हैं मेरे भाई और बहनों के आगे चलकर शिबा की रानी ने सुलेमान से विवाह भी कर दिया। तो वो एक अलग मैटर है, नॉन कंटेंट जोन में अभी नहीं मैं जाऊंगा। लेकिन जो सत्य है कि भेड़ जो है वो मार को खोल देती है, जो अपने राज्य की वो कमियों पेशियों को देख कर अपने मन में विचार कर रही थी, जो पूछने के लिए आई हुई थी। जब उसने उसके प्लाने हारे और जब उसने उसके प्लाने हारे उसे उसके सिपा सलारों को और जब उसके पहरुओं को देखा और कैसे उसकी वो सेवा टहल किया करते थे, कैसे वो कपड़े पहना करते थे, कैसे उसके प्लाने वाले उसे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का हाथों में ग्लास सब बातों को देखकर वो चकित रह गई थी। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कोई भी बात सुलेमान की बुद्धि से भी छिपी ना थी।
पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से, क्योंकि वो सब कुछ है करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण हो गया। समय आया, अब यहोवा ने मेरे भाई और बहनों शाऊल को रद्द कर दिया था। शाऊल से परमेश्वर का आत्मा उठ चुका था और अब परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा, जब शमूएल नबी के द्वारा दाऊद का अभिषेक करना था, तो शमूएल जो था वो घबराया हुआ था कि मैं अगर वहाँ पर चला जाऊँ तो शाऊल तो मुझे मार ही डालेगा। परमेश्वर के आत्मा ने कहा तू हाथ में एक बच्चा है, एक धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का मेमने को लेकर चले जाना। और अगर वहाँ पर वे तुझसे पूछे कि क्या करने के लिए तू जा रहा, तो कहना मैं यज्ञ करने के लिए आया हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का भेंट मार्ग को खोल देती। और यहाँ पर जैसा खुदाबंद की आत्मा ने उसके लिए मार्ग निकाला था, वैसा ही शमूएल ने किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद का अभिषेकित होना और दाऊद का धन्यवाद लॉर्ड इस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत ही आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, वो और भी बातें कलाम में मुकद्दस कहता है कि भेंट मार को खोल देती है। अब जैसा नाम था नबाल का अर्थ होता मूर्ख। अब नबाल और अबीगैल की बात करूं तो दाऊद जिन दिनों में अपने बेटे अबशालोम से और शाऊल और अबशालोम जब वो शाऊल से भागा फिर रहा था, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का जब दाऊद के जो फ्रेंड थे जो उसका साथ रहा करते थे, उन्हें खाने के लिए जब भूख लगी तो उन्होंने नबाल के पास अपने कर्मचारियों सिपा सलारों को भेजा कि वो जाकर उससे बातें करें और उसको सब बताया। अब उसने कहा दाऊद कौन है, मैं नहीं जानता। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से, अब दाऊद जैसा उसने कहा, दाऊद ने तो मन में ठान लिया था कि अब नबाल तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। लेकिन अबीगैल में बुद्धि थी, उसने जार से अपने गधे को तैयार कराया और अपनी सखियों के साथ उस पर अच्छी से अच्छी वस्तुएं रखी। और जब अच्छी से अच्छी वस्तुएं रखकर वो दाऊद से मिलने को निकली, और जब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का दाऊद का कोप भड़का हुआ था, और जब उसने उसकी बेटों को देखा, और जब अबीगैल ने धरती पर झुककर को दंडवत किया और उसको मेरे भाई और बहनों सारी बातें कह सुनाई, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद को धन्यवाद तो 10 दिन के बाद जाता रहा। लेकिन वो जो बेटे लेकर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, दुल्हन गई हुई थी, अबीगैल गई हुई थी, वो आगे चलकर मेरे भाई और बहनों दाऊद की दुल्हन भी बनी, उसने मार खोल दिया था। नबाल तो 10 दिन के बाद जाता रहा। और उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का दाऊद का अपने सैनिकों अपने सिपा सलारों के हाथों से संदेशा भेजना और अबीगैल का उसकी पत्नियों में फिर मिल जाना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। भेड़ जो होगी ना वो आके बंद पड़े मार को खोल कर रख देगी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और सब कुछ संपूर्ण भी होगा। कि बंद कीजिए छोटी सी दुआ प्रार्थना। लॉर्ड जिस खुदा पर रहीम बाप है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं, पर जिन वचनों की पावर का बाड़ा अपने घर के अपने चारों तरफ, आपकी तमाम कलीसियाओं के चारों तरफ और आपके तमाम लोगों और आपके तमाम पात्रों के सेवकाइयों के चारों तरफ और परमपिता परमेश्वर आपके नबियों के चारों तरफ, आपके नबिया के चारों तरफ बांध देता हूँ। लॉर्ड जिस खुदा ईमान रखता हूँ कि परम पिता परमेश्वर हर एक घड़ी मादगी को आप स्वर्ग संपूर्ण करने जा रहे हैं। परम पिता परमेश्वर आप रहीम बाप पर जो दांतों की प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, परम पिता परमेश्वर अपने जीवन में बड़ी निजात को देखे। परम पिता परमेश्वर जो दांतों की प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे, परम पिता परमेश्वर दांतों में से लगातार लहू की धार का बहना, दांतों में से परम पिता परमेश्वर चाहे दांतों का गुजरना और दांतों का समय से पहले गिर जाना, दांतों में खोड़ और परमपिता परमेश्वर दांतों को में कीड़ा लग जाना, पर जो तमाम दांतों की
प्रॉब्लम से आप लोग बड़े निजात को देखे, बड़ी शिफा को देखे, बड़ी डिलीवरेंस को प्रभु। ये छोटी सी दुआ प्रार्थना को कुलोते हमारे उद्धार करता मुक्ति दाता परमेश्वर नासरी के नाम से होकर मांग लेता हूं इन द नेम ऑफ द जीसस। आमीन। सबको जय मसीह की।